मिलते हैं मिलाते हैं यूं ही हम आते हैं शाली टॉक्स पर। वेलकम गाइस, आज हम लेकर आए हैं आपके सामने रिव्यू सलार मूवी का, जो कि प्रभास है, श्रुति हसन उसके अंदर। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो होता यहाँ से है कि दो दोस्त होते हैं। एक का नाम होता है वरदा, एक का नाम दूसरे का होता नाम है होता है देवा। देवा। ठीक है। और वो जो वरदा का भाई होता है ना, एक होता है स्टेप ब्रदर होता है। ठीक है, उसका नाम होता है रुद्र। रुद्र, रुद्रा। और वो होते दोनों एक ही बाप के, लेकिन दोनों स्टेप ब्रदर होते हैं। और जो देवा होता है वो वर्दा का अच्छा खासा दोस्त होता है। तो सीन यहाँ से स्टार्ट होता है कि चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं। चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं। और होता ही ये बात यहाँ से शुरू होती है मूवी के जो शुरू में ना, उसका जो भाई होता है ना, स्टेप ब्रदर वर्दा का, वो क्या करता है, उससे उसकी नथ ले लेता है। नथ लेने का मतलब ये होता है कि उस मतलब एक तरह से उसकी उसकी पावर ले ली जाती है उस बंदे की। तो रुद्र की जो है वर्दा की जो है वो पावर ले लेता है रुद्रा। ये स्टोरी खानसार कबीले की है। खानसार कबीले की स्टोरी है। उसी के अंदर ट्राइब्स होते हैं मुख्तलिफ। तो फिर क्या करते हैं, वो अपने ना भाई अपने दोस्त को लेकर आते हैं देवा को, कि भाई वो फिर अपने उसी स्टेप ब्रदर के पास। तो स्टेप ब्रदर्स को बड़े तंजिया लफ्जों में अंदाज में। कहते हैं, अंदाज में कहते हैं कि भाई मैं समझा तो कि वो बड़ी तोप चीज को लेकर आएगा, ये तो उससे इसको लेकर आया है अपनी नथ लेने के लिए, नोज रिंग जो होती है, इस तरह मेरे से पावर लेगा अपनी। तो बोलता है नहीं नहीं, इससे ऐसे मतलब कि टालने मटोलने की कोशिश करता है ना। बोलते हैं इसको मैं उस दोस्त को थोड़ी लेकर लड़ने वड़ने के लिए। तो बोलता है अगर तुझे नोज रिंग चाहिए ना, तू जाकर वो जो पहलवान देख रहा है ना अखाड़े में जो कुश्ती कर रहा उससे है, जाकर लड़। उससे जाकर लड़। तो बस उसका दोस्त जो होता है वो उसकी दोस्ती में पागल होता है। वो चला जाता है भैया, आओ देखता ना ताओ। और उसके लड़ने से जाने से पहले ना वो एक प्लान सेटअप कर देता है। वो प्लान क्या होता है कि वो खंबे से ना एक तार निकाल देता है बिजली की। और पहलवानों की लड़ाई तो यही होती है ना, जिसने पहले जिसको गिरा दिया हाँ, वो जीत गया। वो जिसको पहले चित कर दिया वही, या वो जीत गया। तो वो पहलवान के पास जाते हैं, पहलवान को हिट करता है। पहलवान बोलते हैं बच्चा, बोलते हैं उसको, पहलवान बोलते हैं भाई तू जा अपना काम कर, ये मुझसे क्या लड़ने आ रहा है। वो वापस को हिट करता है वो देवा जो था। फिर वो गुस्से में अपने रिंग से बाहर आता है, और जैसे ही उसको मारने के लिए आ रहा होता है देवा, देवा सा है बस उसको तार पकड़ लेते हैं, और साथ में करंट उसको भी टच हो जाता है, क्योंकि वो उसको मारने के लिए आ रहा होता है पहलवान। और इस तरह बस दोनों गिर जाते हैं। फिर जब दोनों गिर जाते हैं, उसका जो दोस्त है देवा का, वरदा जो होता है, वो फटाफट भागता भागता उसको ही एकदम गेट शॉक्ड उसको, कि हाँ, भाई क्या हुआ मेरे दोस्त को। वो जोर जोर से उसके ना मतलब सीने पे मारता है। तो एकदम से एग्जैक्टली वो वापस तो जाग फिर जाता है, एकदम से उसको नींद से अपने वापस से बेदार होते हैं। वो बोलते हैं यार ये होश में आता क्या, है अपने। मैं किधर था और अब किधर हूँ। हम्म। भाई सीन ये होता है, वो बोलते हैं उसको देखो गिर गया गिर गया, मतलब उसको अभी तक अपनी सेंसेस में होता नहीं, लेकिन बट उसको फिक्र ये होती है कि वो पहलवान गिरा कि नहीं गिरा। हाँ, ताकि मेरा दोस्त के पास वापस वो नथ आ जाए ना, पावर आ जाए। एग्जैक्टली ही जस्ट वांट टू सेव हिज फ्रेंड। ठीक है। अब वो देखता है, वो बोलते हैं हाँ हाँ गिर गया गिर गया गिर गया। फिर बस बस इतने में वो उसका वो उसे स्टेप नथ ब्रदर आता वापस है। मांगते हैं उसकी, और वो वापस दे भी देता है। हम्म। फिर यहाँ से सीन ये होता है कि फिर ये इसके घर आ जाते हैं इसको मारने। हाँ। लोग भेज देते हैं वो। दे, ठीक है। वर्दा का जो अब्बू है ना, राज मन्नार वाले साहब, वो क्या करता है कि देवा के घर में बंदे भेज देता है कि जाओ उसकी माँ को मारो, इसको भी मारो। अब ये जो है अपनी फिर माँ के लिए बचाने के लिए दरवाजे पे कील ठोक रहा होता है, ताकि कोई मेरी माँ को वो ना कर सके, क्योंकि बच्चा होता है ना। ऑलरेडी काफी जंजीरों से जकड़ी होती है, मतलब वो दरवाजा बड़ा जकड़ा वकड़ा होता है और बहुत ज्यादा कीलें उसने ठोक रखी होती है। हम्म। लेकिन फिर बी फॉर हर सेफ्टी ही वांट्स के भाई जो कुछ भी हो सके ना यार मैं कर दूं आज। ठीक है, हाँ, बिकॉज ही वॉज अ हेल्पलेस चाइल्ड, छोटा सा बच्चा ही होता है। खैर वो इतनी देर में ये काम कर ही रहा होता है, तो क्या होता है यार, पीछे से उसका दोस्त आता है। पीछे से आ जाता है उसका दोस्त वर्दा। वही जिसकी उसने जान बचाई थी, वर्दा। हाँ, वर्दा। वर्दा आता है, वर्दा भी आदेश देता है कि भाई छोड़ दो इसको, जाने दो। फिर वो वो बोलते हैं हम क्यों तुम्हें ओबे करें, मतलब तुम्हारे पास है क्या ऐसा नहीं जो वही, जिसकी वजह से हम तुम्हारे मतलब इस चीज को हम बोले हाँ, यार क्योंकि यस और यू वो आर। साथ में ये बोलते हैं कि भाई तुम्हारे राज मन्नार, तुम्हारे अब्बू ने हम लोग को आदेश दिया। एग्जैक्टली ही हाँ। इज मतलब समथिंग, और तुम्हारी नजर में मतलब हमारी नजर में तुम्हारे लिए कोई औकात नहीं, तुम्हारी कोई नजर नहीं, हम्म। तुम्हारे वर्ड्स आर जस्ट लाइक नथिंग। हम्म। तो फिर सीन ये होता है, वो बोलते हैं अच्छा ये बात है। अब इनका सीन क्या होता था कि मतलब इनको सबको ना एक ना मतलब वो ये खान सार थी ना, पूरा बहुत बड़ा एरिया था, तो 101 डिविजन्स में डिवाइडेड थी, तो हर एक को एक एक एरिया दे रखा था। ठीक है। हाँ। अब ये बच्चा क्या करता है, बोलता है ठीक है, मतलब लालची तो सभी होते हैं, ठीक है, सबके घर दिलों में ना एक किसी न किस्म की ना मतलब कोई ना ग्रीडीनेस होती है।
तो ये सीन क्या करते हैं, यहाँ पे भी ट्रिक प्ले करते हैं। ये अपना वो कड़ा उतार कर बोलते हैं यार चलो तुम्हें मैं कड़ा देता हूँ, मीन्स अ रीजन, ये पूरा एरिया, पूरा। ठीक है। हाँ। और उस एरिया का नाम होता है बरकत। बरकत, हाँ। तो वो मैं तुम्हें पूरा देता सबसे हूँ। बड़ा होता भी वो है। एग्जैक्टली द कैपिटल यार, मतलब मैं तुम्हें देता हूँ, तुम उसके बरक्स इसको छोड़ दो, छोड़ दो। इसकी माँ की जान छोड़ दो। तो वो बोलते ठीक है मैं इनको छोड़ देता हूँ, तुम मुझे दे दो। ओके फाइन, वो उतार के फेंक देता है, वो उठा लेता है, ठीक है। ये सीन हो गया यहाँ तक। ये दोनों चले जाते हैं माँ बेटे। अब माँ जब जा रही होती है तो उसको बोलती है यार तुम मुझे वचन दो अपने बेटे को ना, बेटा देवा उसको बोलती है तुम मुझे वचन दो कि भाई तुम ना मतलब इस तरह कर रहे हो कि ना तुम यहाँ से, मैं तुम्हें ले जा तो रही हूँ लेकिन उसके उसमें ये कि तुम दोबारा यहाँ पर मतलब कभी आओगे नहीं, और दिस एंड दैट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब बड़े वचन के मतलब ना लड़ोगे ना दिस। तो फिर वो बंदा बच्चा जो है वो क्या करता है, वो माँ से वचन लेने की बजाय लेने चला की जाता है। बजाय अपने दोस्त के पास जाता है, उसको वचन देता है कि मैं तुम्हारा शिकार भी बन सकता हूँ और तुम्हारे लिए, शिकारी भी। और शिकार कर भी सकता हूँ। सो मतलब आई एम ऑल योर्स। तो फिर वो ये वचन देकर अपने दोस्त को उसके हाथ पर हाथ रखकर वापस आते हैं चला जाता अपनी है अम्मा वापस। के साथ, हाँ। किसी गांव किसी बस्ती पर ये और लोग शिफ्ट हो जाते हैं, शिफ्ट हो खानसार को जाते छोड़ हैं देते हैं एक तरह से, उनकी जो टेरिटरी उसको छोड़ देते और हैं। गुमनामी की जिंदगी जी रहे होते हैं। गुमनामी की। तो उसके बाद ये होता है कि भाई ये तो सारा पुराना सीन था ना, कि जो उनके साथ चाइल्डहुड में, अब सारे बड़े हो जाते हैं। अब सारे बड़े हो जाते हैं, अपनी अपनी जिंदगियों में रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो वहां से एक एंट्री होती है श्रुति हसन की। और एंट्री उसके होती बाप का नाम होता है कृष्णनाथ। है। कृष्णनाथ ऐसी कुछ नाम होता है उसका। तो अब जो सी श्रुति हसन आती है इंडिया, तहलका मच जाता है हर बिना जगह। बताए अपने अब्बा को, शी जस्ट अराइव टू इंडिया। उसके अब्बा को भी डिफरेंट कॉल्स दिस एंड दैट, उससे पता चलता है कि भाई उसकी बच्ची यहाँ इंडिया पहुंची हुई है। हाँ। अब अब जूं ही उसको पता चलता है यार ये तो इंडिया आ रही है, हम्म तो उसको तब पता चल जाता है जब तक वो उसने लैंड कर लैंड नहीं चुकी किया है, होता, लैंड नहीं किया होता है पूरा। तब हाँ। तक उसे पता चल चुका होता है। अब ये सब इंतजार में होते हैं इंडिया में कि भाई वो जैसी आएगी तो फिर भाई हम तो नहीं छोड़ेंगे, हम तो नहीं छोड़ेंगे। हाँ। पूरा प्लान मतलब सेटल किया होता है, मतलब उसको ना मारने का दिस एंड दैट। बट क्या होता है, रामा ने किया होता है। रामा ने किया होता है, पूरा प्लान किया होता है, क्योंकि वो पहले से ना इनकी ना मतलब जासूसी में होती है, दिन रात उसने एक किया होता है, ठीक है, क्योंकि उसे लेना होता है बदला। अब ये हमें नहीं पता अभी तक कि वो बदला क्यों लेना है उसने उसके अब्बा से, सही है। तो फिर वो जब बदले लेने की उसके उसमें होती है तो फिर वो भाई पूरा प्लान कर बैठी थी। अब प्लान करने के बाद सीन क्या होता है, जैसे ही वो कदम उतारती है मतलब एयरपोर्ट पर लैंड करती है, लेकिन उससे पहले बिलाल को भी तो उसका कृष्णा कांत बिलाल, बाप बोल वही मैं देता है। बताने लगी, बिलाल वाला सीन होता है कि बिलाल को भी पता चल जाता है, क्योंकि उसका बाप बताता है कृष्णा उसे, कांत कॉल यस, करके कि यार बताता तुम ही सेव कर सकते हो और कोई नहीं। तो और तुम्हें पता है कि वो कहाँ है, देवा, है। ठीक देवा। है। अब ये वाला सीन होता है तो ये बोलते हैं हाँ चलो भाई, अब इसकी हेल्प करने के लिए चला जाता है उधर ना एयरपोर्ट पर इसको लेने, बिलाल अकेला, ठीक है। ये क्या करता है, सबके टायर्स पर टायर बस वाली एक डिवाइस लगा देता है, जो फटती है तो टायर फट जाते हैं, टायर बस खुल जाते एग्जैक्टली वो ये सीन करते हैं। अब ये सीन हो जाने के बाद भाई ये ना उन्हीं की गाड़ी में इसको बिठाकर, ऐसा वो नहीं होता यार, मास्क चढ़ाकर, उनको पता नहीं चलता हैं। किसका उन्हीं बंदा की। है किसका नहीं। हाँ, उन्हीं की एक बंदे की गाड़ी को, जिसमें इन्होंने लड़की को किडनैप करके रखना होता है ना, उसका जो ड्राइवर था उसको मार कर उसकी जगह खुद बैठ जाता है। एग्जैक्टली ये प्लांट कर देते हैं। अब जब ये करते हैं तो ना ये ना बीच रास्ते में कहीं पहुंच जाते हैं सुनसान एरिया पर। तो भाई वहां ये एकदम से ना मतलब अपने मोबाइल की डिवाइस से बटन प्रेस करते हैं, इन सब के हाँ, ये टायर्स टायर बस्ट बस्ट हो होते जाते हैं। जैसे ही बस्ट होते हैं भाई ये तो गाड़ी गाड़ी लेकर शूट एम शूट, रफू चक्कर हो जाता है वहां से। एग्जैक्टली। और ये पहुंचता उधर ही देवा के पास है, लेकर ना लड़की को। लड़की को देवा के पास लेके पहुंच जाता है, और फिर वहां उसको बताता है कि भाई। एक्चुअली तो वो चाह रहा होता है कि उसकी माँ बचाएगी, क्योंकि भाई माँ के हाथों में लगाम होती है ना देवा की साहब की। हाँ, माँ के अलावा, माँ अगर बोलती मारो तो वो मारते हैं, बोलती सो हाँ। सो तो फिर सो जाता है, उठो तो फिर उठ जाता है, तो बस तब तक ना ये ना देवा ना कोई लड़ाई कर नहीं रहा था। अब ये क्यों नहीं कर रहा था, वो क्या रीजन थी, अभी तक वी आर नो अवेयर ऑफ इट। क्योंकि यार उसने अपने दोस्त को वचन दिया था, ये आप सब लोगों को पता है, ठीक है। उसने अपनी अम्मा का वचन नहीं लिया था। अब बीच में कुछ ऐसा हुआ है, कुछ मिस्टीरियस है कि अब वो लड़ नहीं रहा, न किसी से कुछ कह रहे। देयर इज ये समथिंग, चीज फिलहाल छुपाई गई है एग्जैक्टली, मूवी में। मिस्टीरियस है ये चीज। हाँ। तो बस फिर वो जो है बिलाल जो है ले आता है उसको ना, उसकी माँ से मिलाता है, और माँ से मिलाने से पहले ना एक बंदे को हाथ उसको भेजता है, और उसको इंट्रोड्यूस करते हैं एज अ स्कूल टीचर। हाँ इंग्लिश इंग्लिश पढ़ाने के लिए टीचर,
कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाएगी, और बोलता है कि भाई अम्मा को अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी भी नहीं बतानी कि कौन हो, क्या करती हो, और माँ का अम्मा का जो है ना इतमाद भी जीतना है। तो बोलती चलो सही ठीक है, ये तो मेरा बायां हाथ का खेल है श्रुति हसन के लिए अमेरिका में होकर आई हुई, ठीक है ना, तो 2 मिनट का काम है। जब जाती है तो माँ अम्मा जो उसको थोड़ा गलत तरीके से ट्रीट करती है, मतलब हार्श वर्ड्स की तरह करती है। तो भाई वो समझती है कि शायद इधर रिजेक्शन होगी मेरी सीवी की, मुझे जॉब नहीं मिलेगी ठीक है। लेकिन क्या एट द एंड तो इमोशनल बोल, बस एक ममता को क्या चाहिए होता है एशिया में, 2 मीठे बोल, बस वो 2 मीठे बोल एग्जैक्टली। बोलती है। माँ गिर जाती प्यार में, बोलती आ जाओ भाई पूरा स्कूल आप भी संभालो। बच्चे को इतने शरारती होते हैं, अगले दिन वो जब क्लास पढ़ाने जाती है जो टीचर का हाल बुरा करते हैं, पीछे से कागज की बॉल बना के फेंक रहे होते हैं, मार रहे होते हैं। स्कूल का बस मतलब समझ लो कि मछली बाजार बना होता मतलब बच्चे डरते हैं तो सिर्फ उसकी है। माँ अम्मा से, से ही देवा की डरते हैं, माँ से, हाँ, अम्मा। देवा की माँ से। या उसको तो कोई घास भी नहीं डालता बेचारी बेचारी, वो बस हुसन की परी होती है उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो फिर उधर सीन ऐसा होता है कि उधर उस जिस गांव में ये लोग रह रहे होते हैं वो एक कोयले की कान की नुमा की होती है, मतलब उधर ज्यादातर वर्क ना कोयले से रिलेटेड है। हम्म, उधर इसके मतलब माँ बाप मतलब बच्चों को पढ़ाते नहीं है, बोलते हैं यार मतलब जैसे जो ही बड़े होते हैं ना बोलते हैं बस बेटा लग जा तू कोयले की कान पर। ये वाला सिस्टम होता है, सिर्फ जो देवा की माँ होती है वही पढ़ा रही होती है बच्चों को, हम्म, दैट्स इट। वरना उधर के लोगों में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ाई की तरफ, नो रुझान न थे। सीन ये होता है उसके आगे कि भाई वो जो वो होते हैं ये तो इधर रहने लग जाती है, ठीक हम्म, है। अब जब रह रही होती है श्रुति ना, श्रुति। तो सीन ही होता है उधर कुछ गुंडे होते हैं भाई, छेड़म छाड़ी दिस एंड दैट। एक दफा भाई छेड़ा उसे, अब भाई छेड़ा तो भाई उसका किस्मत है, पुलिस आ जाती है तो बच जाता है पुलिस आ वो। जाती है, बच देवा जाते कुछ हैं, कुछ ये वो हो करता नहीं जाते हैं, है। देवा कुछ करता नहीं लेकिन कंट्रोल कर रहा था अपनी माँ की वजह से, उसने अपनी माँ को ना मतलब वचन दिया होता है। एग्जैक्टली दिया होगा कुछ वचन, मतलब हमारी नजर में अभी तक नहीं दिया उसने, ठीक है। हाँ, तो लेकिन फिर फाइट नहीं करता है, गुरेज करता हाँ है इससे। मतलब एक बाउंड्री होती है वो क्रॉस नहीं कर रहा होता। हम्म, सीन होता है कि उधर से पुलिस आ जाती है, बचत हो जाती है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होता है भाई, उधर से ये लोग इसकी तलाश में होते हैं श्रुति की। क्या करते हैं ये, पिक्चर सेंड करते हैं उन्हीं गुंडों मवालियों को, ठीक है। अब ये देखते बोलते हैं ये तो हमारे ही गांव की है भाई बंदी। उस दिन तुम खेल रहे थे उसके साथ पकड़ा पकड़े खेलते थे तुम इसमें। और ऊपर से मजे की बात, सिर्फ उन्हें नहीं सेंड करते, ये पूरे इंडिया में जितने भी इनके फैले होते हैं ना, ये गंदगी फैली होती है इन्होंने, लुच्चे लफंगे सारे जितने भी सारे लुच्चे लफंगों को ये सबको। पिक्चर डिलीवर कर चुके होते हैं कि ये बंदी तुम्हारे एरिया में तो नहीं गई। और अब कहीं ये देखा है तो हमें बताओ। एग्जैक्टली अब ये लोग देख लेते हैं इन्होंने तो कल परसों छेड़ी है यार, तो ये पकड़ा बोलते पकड़ाई। हैं हाँ 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 ये तो हमारे गांव की है भाई, अभी अभी आई है। फिर सीन होता है, बोलते हैं नहीं नहीं हमें यकीन दिलाओ, हम तो ऐसे नहीं मानेंगे। वो जो बोल रहे होते हैं रामा को तो प्रूफ चाहिए होते हैं ना। हम्म, अब भाई सीन ये होता है कि ना ये चाहता है, अब हिम्मत चेक करो यार इन गुंडों की, देवा के सामने जाकर उसको हाथ पकड़कर भाई तस्वीरें खींचे जा रहे हैं लड़की की और सेंड कर रहे हैं उसको, हाँ, जो प्रूफ्स मांग रहे हैं, ठीक है। उसको सेंड करने के बाद और फिर लड़की को छोड़ भी नहीं रहे यार, सब बोल रही है, उसकी माँ बोल रही है कि भाई इसको बचाओ, लड़की को बचाओ, सब लड़कों को बोल दिया उसकी माँ ने सिवाय अपने लड़के के। दूसरे ने बोला भाई क्यों भाई तुम्हारे मर्द लड़के में कोई खामी है क्या, ना मर्द है क्या है भाई मतलब अपने बंदे को तुम नहीं अपने बोल अपने रही बच्चों यार, को नहीं बोल बाकी रहे। दुनिया जहां की मर्दों को बेइज्जत करती फिर रही हो कि बचाओ लड़की को, हाँ, बचाओ लड़की को। फिर बिलाल बीच में कूदता है, बोलता है बचा तो सकती है सिर्फ आप। हाँ, फिर वो बोलती है देवा प्लीज बचाओ ना हाँ। और देवा की याद है, देवा की जो मोटर वहां पे इंजन रुक रहा होता है, कड़ 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 और कड़ कड़। यार मजे का सीन क्या होता है, मजे का सीन ये होता है यार वो जो इंजन की तरह बज रहा होता है यार, देवा जी इंजन गाड़ी की तरह जैसे बजते हैं शुरू गाड़ी में जैसे स्टार्ट होती है ना, कर 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 फिर रुक ऐसे जाता खर है। खर 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 खर। मतलब यार ये क्या सीन है यार, मतलब यार थोड़ा सा तो वो कर लो यार। माना कि वो मैकेनिक वाले सारे काम करता है, टूल्स उसके सारे वही है, बट नहीं है यार वो मैकेनिक नहीं है, मान लो इंडिया वालों नहीं है वो मैकेनिक। हाँ, अब उधर बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं यार ऊपर से खड़े होकर, देवा भाई का तो गाड़ी इंजन स्टार्ट, इंजन खराब है इंजन ही स्टार्ट नहीं हो रहा, जंग लगा हुआ है। करके रखा है। मुझे लगा खैर कि इससे फिर मुझे पैसे जैसे आ रहे तैसे ना स्टार्ट हुआ उसका इंजन, सही है। हैं। माँ कह रही अब स्टार्ट हो माँ का रिएक्शन चेक करो यार, हाँ, माँ गई है, वो जो लंच बॉक्स ना ये जो बेचारी देने गई थी श्रुति ना उसे, देवा को, चल भाई पूरा लंच बॉक्स तो देने गई थी, एक छोटी सी डिबिया रह गई थी, क्या पता यार उसमें ही आयरन हो सारा, ठीक है। और फिर सिलाई में उसी से बनता हो, उसके एग्जैक्टली अलावा नहीं बनता। अब भाई माँ गई है देने के लिए, रख कर उधर आ गई भाई, रख दिया और चली गई, अल्लाह हाफिज, नो नो बाय बाय। हम्म,
मतलब कोई मतलब उसको इतना पता था, कंफर्म था कि ये लड़कों को मार के उसके बाद खाना भोजन उधर ही करेगा। कोई फिक्र ही नहीं यार, बंदों को उसने ऐसा धोया, जिसने पिक्चर खींची उसका तो हाथ तोड़ दिया। उसका फिर उसका तो फिर ये गए, वापस गए और सीन चेक करो यार, रखा इसने घर में आते ही ना लंच बॉक्स। हाँ लंच बॉक्स रखा और उसको ऐसे जूम कर कर दिखाया है यार इन लोगों ने। हाँ, वो लंच बॉक्स मुझे लग रहा है कोई इंपॉर्टेंट चीज है यार, उसके अंदर हाँ। कुछ ज्यादा ही, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट ही खाते हैं यार वो। इसकी वजह से जो है उसके अंदर इतनी जान आई हुई भाई, आयरन मैन बना हुआ, और लोग भी डर रहे हैं। जब ये सीन वगैरह हो अब जाता है। आगे का प्लान ये होता है, माँ तो पहले से भाई उधर लड़ाई करवा कर गुल होने के सीन स्टार्ट हुए होते हाँ, उसके, तो वापस भाई जाने के मैं लिए। तो जा रही हूँ भाई अपने बच्चे को कहीं और लेकर। मतलब बच्चे में इतनी पावर है यार, तू भाई डट कर रहे जिधर रह रही है नहीं, भाई ये अलग ही चक्कर है। ये छुपते फिर रहे हैं यार, हाँ इसकी माँ छुप रही है, बेटा छुप रहा है। खैर अब ये गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाते हैं किसी और गांव, ठीक है। बिलाल साहब बोल रहे थे कि नहीं नहीं रुक जाएंगे, वो मतलब कि भाई जो भी है ना। अब ये अकेली लड़की का कौन संभालेगा बेचारी को? हाँ ना, माँ का बेचारी प्यार उस चाहिए, अकेली कौन देगा श्रुति माँ को का प्यार? कौन मतलब देखेगा। हाँ अब बिलाल क्या ही कर सकता था, अब ये दोनों बैठ गए उधर, सी ऑफ कर दिया, वो चले गए गाड़ी में अपना, ठीक है माँ बेटे। अब जब गए वो, उसकी माँ ने भाई बैक शीशे से देखा भाई, कुछ गाड़ी में होता है कुछ ना ट्रक, कुछ गाड़ियां आ कि रही हैं। भाई यहाँ पर तो भाई बड़े बड़े बुलडोजर आ रहे हैं, बड़ी कोई सीन क्रिएट हो रहे हैं भाई। हम्म। अब वो ऐसा था कि हमारे भाई जाने के बस पार्टी हमारी हाँ, जरूरत पार्टी। अब वो गाड़ियां आकर रुकी, उनमें से बंदे निकले, उन्होंने भाई उठाया बंदी को गाड़ी में, रैप अप किया, और बस भाई उसके ऊपर सील लगाई। अब सील की समझ नहीं आ रही यार, सील कितनी पावर है कि भाई पूरे इंडिया में ना उस सील को कोई नहीं रोक सकता, जिस गाड़ी पर वो सील लगी। नेवी वाले तक नहीं रुक पा रहे थे, वो नेवी वाले एग्जैक्टली थे exactly. ना। अब इन्होंने ये सील उस बंदी पर भी लगा दी भाई। अब वो जो बिलाल था उसके मुंह पर तो कपड़ा डाल दिया हुआ था, हम्म। अब इन दोनों को कर दिया डिक्की में बंद, ठीक है, जो हाँ गाड़ी थी। अब भाई उस गाड़ी के अंदर ये पीछे बंद है, अब भाई उसके मुंह से जैसे श्रुति ने कपड़ा हटाया, उसने देखा, बोला, उसने बोला, पहले तो उसने चंद क्वेश्चंस पूछे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हुए सब। और देवा के हाथ में जब प्लास्टिक की उसने छुरी बोला, देखी उसने तो ये भी साथ बोला, श्रुति ने, कि अमेरिका में तो मेरी लड़की घुमाती 3-4, वो तो नॉर्मल थी। ये कैसे पागल लड़के हैं, ये तो पूरे पूरे, ये तो मेरे पीछे फुली पागल हो गए, ये तो पूरे हाँ पूरे यार, मतलब जंग करना अभी शुरू हो यार गए। इधर तो कोई नया ही सीन है यार, अगर इंडिया में चाहिए पता मैं नहीं। एक एक हफ्ता गुजार लूंगी सबके साथ, इसमें और क्या? मजे की बात यार, श्रुति इंडिया क्यों आई, सिर्फ अपनी माँ की अस्थियां बहाने, दैट्स इट। ये भी उस टाइम डिस्क्लोज हुआ कि भाई जब वो लड़ाई अच्छी खासी पंगा हो गया था, जब और उसकी ये माँ जब छोड़ के जा रही थी। स्केप प्लान बना रहे थे, ठीक है, देवा कि की भाई माँ। अम्मा जा रही है भाई छोड़कर, हम्म। तो तब बताया श्रुति ने, भाई मैं तो इंडिया इसलिए आई थी, वरना मेरी कोई रीजन नहीं थी इंडिया आने की। अब ये तो इंडिया आ गई, अब इसको पकड़ भी लिया गुंडों ने, सील भी देख ली, उसने बोला भाई ये सील तो भाई बहुत पावरफुल है, तुम्हारे इसके ऊपर लगी हुई है मतलब। अब सीन ये हुआ भाई, उसने बोल दिया बिलाल ने, भाई पोल ना, जो गाड़ी अब में कोई बिलाल, मैं पोल भी बोल कुछ था, नहीं कर सकता हूँ, मैं भी इस दरवाजा खुलेगा पहले बाहर भाग जाऊंगा। बिलाल साहब बोल रहे हैं गाड़ी में जो पोल बोले पकड़ कर बैठ जाओ, ठीक है। अब हाँ बंदी को समझ ही नहीं आया भाई मतलब क्या है यार इसका। हाँ। अब उधर से उसकी अम्मा जो गाड़ी से मतलब सी ऑफ करके जो जा चुकी थी, उन वो भाई बैक स्क्रीन शीशे से देख रही है भाई क्या सीन है, क्या मजे सीन है। पूरे ले रही थी माँ सारे। उसके दिल में ना फिर पता नहीं कहाँ से यार ममता जागी, हम्म। उनका जो पत्थर खा दिल था वो मेल्ट हुआ, और फिर बोलने लगी यार देवा ये बस जंग तुम्हारी है, तुम ही लड़ो, अब तुम लड़ो यार, अब बहू मतलब को ले लड़ो आओ, बस लड़ो। बहू को ले आओ। अब भाई सीन क्या हुआ, देवा ने एक गाड़ी भाई पीछे रिवर्स, ये ऊपर। अब ये सीन ऐसा है ना यार, उस यहाँ पर भी ना मतलब दिमाग का खेल है यार सारा। देवा जी ऊपर खड़े हुए थे किसी हिल पार्क पर, ठीक है, हम्म। किसी चोटी पर खड़े हुए थे, और वो लोग थे फुल नीचे, ठीक है, विलेज तो नीचे ही था, ये लोग पहाड़ों की किसी चोटी पर थे। उधर से इसने क्या फायरिंग की है, क्या शूटिंग की है यार, एक एक मिसाइल बंदे को मिसाइल धो दागे, दिया, मिसाइल दागे धो दिया भाई, बकायदा। क्या उड़ी है गाड़ियां भाई। फिर सीन ये हुआ, इसने इधर से इसको, हम्म। इधर से रैप अप हो गया, उधर से पता है सीन क्या हुआ, उधर उसका बाप भी आ गया, कृष्णाथ, कृष्णाकांत जो है रामा के पास आ गया, कृष्णाकांत। कृष्णाकांत रामा के पास आ गया, वो और रामा को अब मुझे नहीं ये समझ आई यार अभी तक स्टोरी में कि यार ये कृष्णाकांत उसकी रामा के पास जो आया है, जो इसकी मतलब खूनी बनी हुई है, इसके खून की उसको मतलब क्या उसको मतलब सीन। तो कृष्णाकांत से ही है,
मारना कृष्णकांत को जानती है। कृष्णाकांत को मारना था, लेकिन अब वो उसकी बंदी की जान लेगी, मतलब उसकी बच्ची बेटी की की। बंदी। उसकी बेटी की जान लेगी वो। हाँ, क्यों? क्योंकि अब उसके साथ देवा भी उसको दिख गया यार। देवा भी। देवा भी दिख गया उसको। देवा रे देवा होगा अब तो पूरी मूवी में। अब देवा तो दिख गया। अब रामा ने क्या स्टोरी डाली, रामा उससे भी चालाक निकली। उसने सीन ये क्रिएट किया, वो जो सील वाली थी ना, वो हाँ, थी उसकी उसके दोस्त वर्दा की थी। दोस्त सील की। वर्दा की थी। वो सील की सारी जो पैकेट ट्रॉलियां जा रही थी, सब कुछ सामान हाँ। वामान जा रहा था। अब ये नहीं पता यार, वो सील कोई भी नहीं रोक सकता इंडिया में, ठीक है। हाँ, अब जब वो रोक ही नहीं सकता कोई, इतना भाई उसका मतलब रोब लोग था, कांप जाते थे यार, दबदबा था थरथरा उसका। जाते थे भाई वो हाँ। सील देखकर। अब ये वाली स्टोरी पेंडिंग पर है भाई, बीच में मिस्टीरियस है कि वो उस सील का इतना पव्वा कैसे हुआ। हम्म। क्योंकि वर्दा की कोई वैल्यू नहीं थी उसके अपने कांसार कबीले में, ठीक है। हाँ। लोग उसके सामने से खाना छीन लेते थे, ऐसा कुत्ते के सामने से भी कोई नहीं छीनता, हम्म। जो उसके साथ पेश आ उसकी रही थी बड़ी चीजें। बड़ी बड़ी उसकी बदतमीजी से तो हरकतें थी। ये सीन था कि ये ना अपने साथ लेकर गया था एक बार, हम्म। मतलब दोबारा लेकर गया था ये। जब हम चाइल्डहुड में तो मिले थे, तो फिर अलग हो गए थे। हाँ। फिर ये इसने क्या किया, ये दोबारा लेकर आया वर्दा हाँ। अपने इसी पक्के दोस्त यार को, अपनी जवानी में। बोलते हैं चलो यार, चलो चल के चस कश लगाते हैं। ये वाला सीन नहीं था यार, वो था कोई वोटिंग शोटिंग का सीन चल रहा था इनका। हम्म। वो बोल रहे थे भाई जिनका ज्यादा पावर है, जिसकी ज्यादा वो है, तो वही लेकर जाएगा। अब सीन ये था कि इसका बाप चला गया था विष्णुनाथ राजमन्नार। राज मीनार, इसका जो बाप था वो हाँ। ले गया था। वो किसी काम के काम से। सिलसिले में बाहर गया था कि भाई कौन है जो हमारी उसके अंदर पंगे शंगे ले रहे, जो हमारी खानसार ना में। मतलब कबीला थोड़ा वीक हो रहा है। वीक और से इसका मुराद ये है कि ना कि हमारा डर खत्म हो रहा है लोगों के ऊपर से। एग्जैक्टली वो कौन सी ऐसी बात है जो इतना डर खत्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, है ना। हाँ। तो इसने वो मालूम करने के लिए इसने अपनी बेटी को बोला कि भाई मैं जा रहा हूँ रामा मेरे थी। पीछे। हाँ, रामा उसकी बेटी थी। रामा थी उसकी बेटी। उसने बोला यार मैं जा रहा हूँ, तुम ना मेरे पीछे, किंग तुम ही हो। हाँ, फैसले फैसले तुमने अब लेने। एग्जैक्टली exactly. अब उसके ने किसके सामने बोला, ये उसके दामाद जी के सामने। हाँ। अब ये तो चली गई खुशी खुशी के, भाई अब तो सारे फैसले मैंने लेने। हम्म। दामाद जी ने चक्कर चलाया, ओहो चक्कर ऐसा था कि भाई उसके बाप को भी समझ नहीं आई। उसने बोला कि भाई आप अपने इस बेटे वर्दा को इतना डिग्रेड क्यों करते हैं सबके सामने, वो उसको वो नहीं देते, मतलब वैल्यू जो बाकी ना उसको दे रहे हैं आप, हाँ, दूसरे लोगों को। दूसरे ना अपने अपने दूसरे लड़के को, ठीक है। तो फिर ना और आप ऐसा खाने पे भी बोले एक सीट कि छोड़ते हो, मतलब दिल में कोई प्यार तो है आपका। हाँ, बोलते यार आपके ना दिल में कुछ तो है यार वर्दा के लिए, और वो दिखता भी आपके अब्बा की तरह है, ठीक है। हम्म। तो शायद इसलिए। तो फिर बोलते कि ना मैं तो कहता हूँ कि ना उसको भी ना एक सीट दे देनी चाहिए। हाँ। अब भाई बाप जाने से पहले ना बोलते हैं मुझे ना रंगा तुम्हारी एक सीट चाहिए। और ये वो कबीला होता है, 3 कबीले होते हैं ना हम्म। खानसार के अंदर। बड़े बड़े। तो एक कबीले को तो ये फुल खत्म कर देते हैं। राजमन्नार ही खत्म करता है। हाँ, फिर यही आते हैं राज मीनार आता है, ठीक है। हम्म। क्योंकि ये ना अपने ना बाप का ना समझ रहे होते हैं, गद्दी जो है ना वो मेरी ही है, मेरा वो शिफ्ट हो रही होती डिक्टेटरशिप है। है, वो ये समझते हैं। शोरंगिया कबीले में शिफ्ट हो रही होती है, लेकिन ये बोलता है कि अगर उससे शिफ्ट होगी फिर मुझे नहीं मिलेगी, इस वजह से पूरे एग्जैक्टली कबीले को ये खत्म पूरे करना। कबीले को खत्म कर देते हैं। और जो तीसरा कबीला होता है ना, वो डर के मारे खुद ही अपने हाथ पीछे कर और उनको लेते सीट्स भी दे हैं। देते हैं, और उनको मुंह ये चुप करा 5 देते हैं। सीटें दे देते हैं, ठीक है। बोलते हैं चल भाई तुम लोग खुश हो जाओ 5 सीटें लेकर। ये भी डरे हुए होते हैं, ले लेते हैं। अब उन्हीं कबीले में से ना एक होता है रंगा। हम्म। वो वही बंदा होता है जिसने उस वर्दा जिसको की पूरी प्रॉपर्टी ली होती है, एक बरगद लिया कंगन होता है। कंगन के उसमें, हाँ बरगद। अब भाई वो बोलता है कि ना तुम ऐसा करो, उसका बाप कौन, राज, रंग रंग वो बाप का नाम बताना। रंग मन्ना। राज राज मन्ना। राजमन्ना। राज राजमन्नार राजमन्नार। राजमनार बोलते हैं कि भाई तुम ना ऐसा करो कि ना रंगा अपनी सीट दे सकते हो, अपनी सीट दे और दो तुम। रंगा ना एकदम एक नंबर का ना होतिया, तो कुछ डरपोक बुजदिल और क्या होतिया टाइप होते हैं, कुछ वो उसको वैसे ही होता है ऐसे बैठा यार, होता वैसे ही होता है। खैर, तो फिर ये बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं। अब भाई ये देने के लिए तैयार बैठा होता है, मतलब दिल तो नहीं चाह रहा होता इसका जितना उससे। है। लगा मतलब यार आंसू इसने निकल रहे थे कभी उसके। इतना रोमांस अपनी बीवी से नहीं किया होगा जितना ये उस टाइम अपनी चेयर के साथ लगा हुआ था छोड़ ही नहीं यार। रहा होता भाई, बस कर दे। गाइस प्लीज सांस तो देखिए। लेने थे, वो सिस्टम चल रहा होता। तो फिर भाई सीन ये था कि भाई ये ना इसके चुम्मे चाटे शुरू हो जाते हैं अपनी चेयर के साथ।
अब भाई वो उधर से देख लेते हैं दामाद जी, बोलते हैं भाई अब तो रंग में और भंग डालेंगे अब। फिर सीन क्या होता है यार, वो इनको आग लगा उसका देते हैं। सौतेला जो भाई होता है ना, सौतेले भाई को आग लगाता रुद्र, है, बोलता है यार तुम्हारी तो मतलब पावर तो जिसकी है तो उसको बोलते मतलब हैं आज राजमन्ना ने इसको निकाला, कल को हम दो भी निकल जाएंगे। एग्जैक्टली ये हाँ। बोलते हैं यार आज तो इसको निकाला कल हमें निकाल देंगे, मतलब ये वो तो इस तरह तीनों ना। आपस में लड़ने से पहले से अच्छा है कि हम तीनों मिलकर उसी को पकड़ के खल्लास करते एग्जैक्टली से हैं। मतलब तीनों खल्लास। आपस में लड़ने से अच्छा है उसी को है ना जड़ वर्दा से को, उखाड़ दो। वर्दा को। अब भाई ये लोग बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तीनों मिल जाते। हम्म। फिर वहां से ये इसको मार ही रहे होते हैं, इसकी नथनी उतारने ही वाला होता है वो, हाँ। ठीक है, उसका सुतेला भाई जो भी होता है। तो उन्हें उतारने वाला था, उधर पीछे से उसकी बहन होती है ना घंटा बजा देती है। अब उधर के नियम है ना, कोई पालन नहीं कर सकता, मतलब कोई पालन नहीं करते। नियम का ना पालन नहीं कोई वो करते नहीं हैं। कर सकता यार, मतलब मतलब समझ जाओ नियम ना। का पालन, नियम का पालन के लिए वो रुक जाते हैं। नियम के पालन के लिए रुक जाते हैं, लेकिन हाँ। नियम को तोड़ नहीं सकता कोई, ठीक है। तो भाई जैसे घंटा बजता है उधर, भाई उस घंटे पर तो भाई ये लोग कुछ कर ही नहीं सकते, किसी को नहीं मार सकते, ठीक है। अब ये रूल्स आर रूल्स, खान सार नो के वन कैन रूल्स ब्रोक है द रूल्स। भाई। और ये पता है कब से चल रही है? मुझे एक में पॉज करना, मुझे ना मुझे बोले नहीं, मुझे वैसे मुझे एक बात करनी कि जब ये बोलते नो वन कैन ब्रेक द रूल्स, मुझे वो सीन याद आ जाता है। वेलकम मूवी याद है, वेलकम? हाँ तो वो पास द बॉल गेम खेल रहे हाँ थे। हाँ 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 हाँ, कोई रूल कोई तोड़ नहीं सकता। डैडी, एग्जैक्टली। बट आई एम योर चाइल्ड डैडी। हाँ वो वाला पता सीन। नहीं फेंक दो उसको, फेंक दो। तो इसको वो सीन, नो वन कैन ब्रेक द रूल, ये वो तो भाई वो यहाँ सिस्टम पर चलता है। सीन होता है, बहन बचा लेती है अपने उस भाई को, सही है। तो बोलती है नहीं अब होगा सीज फायर। हम्म। अब भाई बोलते हैं नहीं नहीं सीज फायर नहीं होगा, वोटिंग होगी, वोटिंग। हाँ, 9 दिन मिलते हैं। हाँ अब 9 दिन मिल रहे हैं, इसी के दौरान ना वो अपने उसको बुलाता है, क्योंकि बोलते हैं आर्मी चाहिए पावर दिखाने के लिए। हम्म। अब ये वन मैन आर्मी होती है इसकी, किसकी? वर्दा की। वर्दा की। और वो कौन होती है? देवा। एग्जैक्टली यहाँ से गेम स्टार्ट होती है। और मुझे लगता है कि इसी के बाद पलटा खाती है, जो इसके बाद ये लड़ता नहीं, ये सीन है। लड़ता भी नहीं है, और दूसरा ये कि उसका इतनी दहशत बन जाती है वर्दा की हाँ पूरी फिर जो जो खानसार में। सील है ना, वो जो सील का चक्कर भी है, वो मुझे लगता है इसी ना फाइट और स्टोरी के बाद होता है। बाद ही होगा कि चलो सबसे फिर डरना शुरू हो मिलते जाएगा। हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हमारा टिल वेट दैट करिएगा। अल्लाह हाफिज। हाँ। अल्लाह हाफिज गाइस। प्लीज लाइक, डू शेयर एंड कमेंट।